जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सूरज कुमार है। आज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा होती है। सब लोग बोलते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। जो जय भीम बोलते हैं वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। जो नमो बुद्धाय बोलते हैं वो अपने आप को बुद्ध भगवान का अनुयायी बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जय भीम और नमो बुद्धाय बोलने वाले जितने भी सोशल मीडिया पर मिलेंगे, ज़्यादातर फर्जी अम्बेडकरवादी और फर्जी बुद्धिस्ट मिलेंगे। क्योंकि ये ना बाबा साहब को मानते हैं, ना तथागत गौतम बुद्ध को। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अब राजनीति करनी है और चमचागिरी करनी है। आपको बताते हैं कि आज की ठीक 15 साल पहले आपको चाहे सपा का पोस्टर उठाइएगा, चाहे भाजपा का पोस्टर उठाइएगा, किसी भी पोस्टर में बाबा साहब या महात्मा बुद्ध या तथागत गौतम बुद्ध जी का फोटो नहीं होता था। क्योंकि उन्हें पता था कि तब मामला था धर्म का। अब थोड़ा थोड़ा करके लोग जागरूक होंगे। जो पार्टियां तथागत बुद्ध का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से कतराते थे, नाम लेने से डरते थे, आज वो उनकी जयंतियां मना रहे हैं। आप बताइए, क्या आज के 15 साल पहले, 15-20 साल पहले अम्बेडकर जयंती कितनी जगह मनाई जाती थी? तथागत बुद्ध की जयंती कितनी जगह मनाई जाती है? उनका जन्मदिन कितनी जगह मनाया जाता था? बुद्ध कथाएं कहाँ कहाँ हो रही थी? लेकिन आज आप देखिए, हर गांव में, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि उन्हें पता है एक बड़ा तबका जो दलित और पिछड़ों में है, पिछड़ों में जो शाक्त समाज के लोग हैं, ज़्यादातर शाक्त और सैनी समाज के जो लोग हैं, उनको पता है कि वो बुद्ध के अनुयायी हैं और उनका अगर वोट लेना है तो फिर नमो बुद्धाय उनको बोलना पड़ेगा। और जो दलित समाज का एक बड़ा तबका, उनका वोट लेने के, उनको बरगलाने के लिए जय भीम का प्रयोग करते हैं। हम आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, आज सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है कि जय भीम नहीं बोल रहा है वो अम्बेडकरवादी नहीं है, जो नमो बुद्धाय नहीं बोल रहा है वो बुद्धिस्ट नहीं है। आपको बताएं कि जय भीम या नमो बुद्धाय बोलने से आप अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट नहीं हो जाएंगे। अगर मैं दिन में 100 बार जय भीम बोल रहा हूँ तो क्या मैं अम्बेडकरवादी हो जाऊँगा? कभी नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहा हूँ तो क्या मैं बुद्धिस्ट हो जाऊँगा? कभी नहीं हो पाऊंगा। अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो आपको जय भीम बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप जयंती मनाएं, अन्यथा ना मनाएं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने, कम से कम अपने परिवार को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जरूर अगर आप समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने घर का भला तो करिए। क्योंकि आपके घर भी जो है वो भी समाज के अंतर्गत आता है। अगर आप अपने घर को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं तो आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। और आपको बता दें, तथागत गौतम बुद्ध जो करुणा के सागर है, जब उनको देखते हैं तो मन में एक अजीब सा उठ के आता है, अजीब सी खुशी पैदा हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति के चेहरा देखने से उदास व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, वो करुणा के सागर, दयानिधि तथागत गौतम बुद्ध। उनका नमो बुद्धाय बोलने से कोई मतलब नहीं है। अब उनके आचरण को फॉलो कीजिए, उनके विचारों को पढ़िए। मैं दिन में कम से कम 2 घंटे तथागत गौतम बुद्ध जी की किताबें पढ़ता हूँ। आपको बता दें कि तथागत बुद्ध का अगर 1% भी आपने अनुसरण कर लिया तो आप बहुत अच्छे इंसान बनने को साबित होंगे। आपको कोई भी नफरत में नहीं पाल सकता है, कोई आपको भड़का नहीं सकता, कोई आपको उकसा नहीं सकता है। हम देखते हैं तरह तरह के लोग गालियाँ देते हैं, हमें भी गालियाँ देते हैं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं तथागत गौतम बुद्ध जी को फॉलो करने लगा हूँ। मैं 2017 के बाद से तथागत बुद्ध का अनुयायी रहा हूँ, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया हूँ। क्योंकि 3000 साल से मैं किसी एक धर्म के पीछे लगा हुआ था, उनमें बहुत सी कुरीतियाँ थी, उनके रीति रिवाजों के चक्कर में फंसा हुआ था। धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ, अगर कोई मुझे सामने से भी गाली दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने लगा हूँ। तो मैं अपने सभी समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो उनके आदर्शों को फॉलो कीजिए। उनके पंचमूल सिद्धांत हैं, उनको फॉलो कीजिए, तब आप बुद्धिस्ट बनेंगे। आपको बुद्ध भगवान की फोटो के ऊपर माला चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपको देखेंगे जो बुद्ध भगवान की जयंती मना रहे हैं, वो उनको फूल माला चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका बुद्ध जी के चरणों की तरफ ध्यान कम रहता है, कैमरे की तरफ ज़्यादा रहता है। अब गौर से देखिएगा कि बुद्ध भगवान की फोटो से ज़्यादा उनका हाथ तो जाएगा, लेकिन
हाथ फोटो तक नहीं पहुंचता है, कैमरे तक ज़्यादा पहुंचता है। तो ऐसे ठग और 420 लोगों को अगर सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूँ, मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, तो मेरी निगत में आप कट्टर वाकई में हो, क्योंकि कट्टर का मतलब चूतिया होता है, आप वही हो। तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भड़काने बिल्कुल ना आए, क्योंकि कुछ आईटी सेल के बंदे जो सपा और भाजपा के जुड़े हुए हैं, वो हमारे समाज को लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ शाक्त समाज के हैं, जैसे आपने सुना होगा कुसमित संघ का नाम, कुसमित संघ, इसने हमारे सम्राट बृहदत्त को हत्या करवाई थी। आज शाक्त समाज में भी बहुत से कुसमित संघ पैदा हो रहे हैं, दलित समाज में भी हैं। तो हमें उन कुसमित संघों से सावधान रहना चाहिए, जो हमारी सत्ता छिनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कुसमित संघ जिसने अपनी बेटी सम्राट बृहदत्त के हाथ सौंप दी थी, सिर्फ राजपाल, फिर उनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी। तो आज हमें सावधान रहना पड़ेगा कि भविष्य में कोई कुसमित संघ पैदा ना हो पाए। अगर कोई फर्जी अम्बेडकरवादी और फर्जी बुद्धिस्ट मिले तो उसे तुरंत दूर से हाथ जोड़ लो, बोलो भैया तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ।